This is Anand Saurabh. Now I am going to teach something about preposition. Preposition जो है बिहार बोर्ड में BSc भी हो या फिर CBSE हो या ICSE हो, सब में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में इसका वेट है 7 से 8 मार्क हर साल जो है। तो प्रीपोजिशन होता क्या है? एक्चुअल में प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के किसी शब्दों से या किसी दूसरा संज्ञा से रिलेशनशिप संबंध स्थापित करता है। कहने का अर्थ है प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स, दो संज्ञा के बीच में क्या है कि संबंध बताने का काम करता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स। एक ऐसे भी डेफिनेशन बोल सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ डेफिनेशंस। ओके, अब हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे कि हम लोग आखिर प्रीपोजिशन में मिस्टेक क्या क्या करते हैं। पहला मिस्टेक होता है सम कॉमन मिस्टेक फॉर यूजिंग प्रीपोजिशन। हम लोग प्रीपोजिशन में मिस्टेक करते हैं क्या क्या? आफ्टर प्रीपोजिशन, देखो प्रीपोजिशन के बाद याद रखिएगा, आफ्टर प्रीपोजिशन कौन सा केस लगाना है? ऑब्जेक्टिव केस यूज करना। आफ्टर प्रीपोजिशन वी हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव केस। ओके, अब दरअसल इस सेंटेंस को पढ़िए। सी हैज कंप्लेंट अगेंस्ट राम एंड आई। यहाँ पर राम देखो सब्जेक्टिव केस है और ये भी है सब्जेक्टिव केस। जब दोनों सब्जेक्टिव केस है तो ये सेंटेंस सही होगा? सेंटेंस सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम बोले हुए हैं कि आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। सी हैज कंप्लेंट अगेंस्ट राम एंड मी, लेकिन यहाँ देखिए ये राम है सब्जेक्ट है और ये मी मेरा ऑब्जेक्ट है और हमको ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना है। तो अभी क्या हो जाएगा? ये वाला सही होगा। तो प्रीपोजिशन के बाद एक चीज याद रखिए, हमेशा कौन सा यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। एक दूसरा फैक्टर है आफ्टर प्रीपोजिशन। आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद देखिए क्या यूज करना है। आफ्टर प्रीपोजिशन जेरंड इज यूज। क्या लगाते हैं? जेरंड का यूज करते हैं। जेरंड क्या होता है? थोड़ा सा आओ हम लोग बात कर लेते हैं। एक्चुअल में जेरंड क्या होता है? जब जो है सब्जेक्ट, जब बिफोर सब्जेक्ट का काम करता है, जब बिफोर सब्जेक्ट का काम करे तो सब्जेक्ट का काम करेगा तो हम क्या करेंगे? जेरंड लगाएंगे। सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर किसका? ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो हम उसको जेरंड बोलते हैं। ठीक है, अब दरअसल देखिए आई एब्सटेन फ्रॉम स्मोक, तो फ्रॉम कुछ प्रीपोजिशन के बाद हमको लगाना है जेरंड, यानी कि आईएनजी का फॉर्म लगाना है। तो यहाँ आईएनजी नहीं है, ये होगा तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग होगा। दूसरा देखेंगे आई एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, तो यहाँ देखिए प्रीपोजिशन फ्रॉम है, ये प्रीपोजिशन है, ये जेरंड हो गया, तो ये मेरा कैसा हो गया? ये तो प्रीपोजिशन क्या है इस चीज को समझिए कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन के पहले आकर के दूसरे संज्ञा से क्या करता है? संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नोट डाउन करते जाइएगा। स्टॉप कर दे। स्टॉप चालू है कौन? चालू है बात कर देना जब बताएंगे। जैसे जाएंगे एक एग्जांपल देखो, जैसे बोलेंगे पूजा, ठीक है, शुड वेट डैश हर इन हस्बैंड। तो एक चीज देखिए यहाँ, वेट ऑन मतलब होता है सेवा करना। वेट ऑन मतलब क्या होता है? सेवा करना। और वेट फॉर मतलब होता है इंतजार करना। आखिर आप ही बतलाएं सेंटेंस पढ़ करके। पूजा कोई लड़की है, उसका हस्बैंड तबीयत खराब है, तो पूजा अगर इसका हस्बैंड तबीयत खराब है तो हम उसका क्या करेंगे? सेवा करेंगे या फिर उसका इंतजार करेंगे? हम लोग को क्या यूज करना है वो अपने से सोच के लगाइए। फिर आगे चलते हैं कि प्रीपोजिशन जो होता है उसका पोजीशन कैसे होता है, थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। पोजीशन उसका यह है कि जो है सबसे पहले प्री होता है। प्री यानी कि पहले। पहले आएगा किसका आएगा? जब इसका अंग्रेजी करिएगा तो पहले आएगा, लेकिन ये पास्ट में आता है यानी कि बाद में। हिंदी जब करेंगे बाद में आता कहाँ? हिंदी में। बाद में कहाँ आता है? हिंदी में। जैसे एग्जाम्पल देखो, पोजीशन अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश अगर हम लिखते हैं प्रीपोजिशन का तो पहले आएगा, और अगर हिंदी उसका करेंगे तो क्या होगा? बाद में आएगा। फॉर एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर होगा अगर हम बोलेंगे ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, आप जरा सा गौर करिए, ये मेरा कोई नाउन है या कोई सब्जेक्ट है और ये मेरा देखो क्या है? प्रीपोजिशन है। आप यहाँ गौर करिए, इंग्लिश में लिखा हुआ तो ये कहाँ आया? पहले आया हुआ है। ठीक है,
उसी तरह आप देखो इसका हिंदी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेबल पर। तो टेबल हो गया मेरा, ये नाउन हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद आया ये प्रीपोजिशन है। तो हिंदी जब करते हैं प्रीपोजिशन बाद में आएगा, हिंदी जब करेंगे तो प्रीपोजिशन बाद में आता है, इंग्लिश करते हैं प्रीपोजिशन पहले आता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा शब्द है जहां पर जो है ये कॉमन हो जाएगा। कॉमनली जनरली हम लोग देखे हुए हैं कि 40 to 50% प्रीपोजिशन ये फॉलो करेगा, ठीक है। प्रीपोजिशन जो है जनरली 40 to 50% ये वाला रूल फॉलो करता है, और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन ऐसा नहीं होता है। एक होता है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन इस रूल को थोड़ा सा नहीं मानेगा। एग्जांपल देखें, जैसे हम बोलेंगे डील इन बोलेंगे या डील विथ बोलेंगे। तो देखो डील है, डील के बाद इन आया और डील के बाद विथ आया। डील इन कहेंगे तो हो गया व्यापार, क्या हो गया, व्यापार के बारे में चर्चा हो रहा। डील विथ कहेंगे तो व्यवहार के बारे में चर्चा हो रहा है, ठीक है। डील इन कहेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बाद में इस रूल को नहीं मानता है इसको, लेकिन 40 to 50% कॉमन है कि इसी को रूल करके इस रूल को ही हम अपना करके चलेंगे। तो देखो जैसे अगर मान लो हम बोलेंगे आई वांट टू प्ले क्रिकेट, एक तरह से देखो टू मेरा क्या है, प्रीपोजिशन है। सीज फ्रॉम बांका, बांका के पहले ये जो फ्रॉम आया ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो 40 से 50% ये रूल फॉलो करता है। कुछ कुछ है जो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बिहार में उतना नहीं आएगा। इसी चीज को इसको याद रखिए कि किसी भी हाल में प्रीपोजिशन का यूज हम किससे पहले करेंगे, फिर हम बता रहे हैं, या तो नाउन के पहले करेंगे या तो प्रोनाउन के पहले हमको क्या यूज करना है, प्रीपोजिशन को लगाना है। प्रीपोजिशन का पोजीशन दो जगह प्री, अगर इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो पहले होगा, और हिंदी करेंगे तो बाद में होगा, ठीक है। अभी एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिएगा, हम लोग आगे होने का काम करते हैं। हम लोग इसका उपयोग कहाँ करेंगे उस चीज को देखने का काम है। पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑन है, एवब है और ओवर है। इन तीनों का हिंदी एक ही चीज होता है, पर या ऊपर। क्या होता है, पर या ऊपर। जब हम आगे देखें ऑन का, जब हम चर्चा करें, किसका चर्चा करेंगे, ऑन का, तो आप पाएंगे कि जस्ट एकदम थोड़ा सा ऊपर है, मतलब लगभग सटा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि एकदम सटा हुआ। लेकिन जब हम एवब बोले तो हालांकि क्या है, ऊपर रहेगा, और ओवर बोलेंगे तो ओवर कहने का मतलब है कि किसी के ऊपर, किसी के। ऑन बोलेंगे तो डायरेक्ट जो है ऊपर रहेगा, एकदम बिल्कुल सटा, बहुत ऊपर रहेगा, ठीक है। एवब रहेगा तो बहुत ऊपर है। ओवर लेकिन है तो ओवर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यह एक घर है, ठीक है, छत है, और यहाँ पर हम हैं, अंदर में हम हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप गौर करने का काम करिए। तो अगर हम यहाँ हैं तो क्या होता है कि ये ओवर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि हम जो है ना, हम छत के ऊपर आ गए, हम यहाँ आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएंगे तो एवब हो जाएगा, और मेरे ऊपर छत रहेगा तो ओवर हो जाएगा। और ऑन जो रहेगा ना, ऑन का हिंदी होता है पर, यानी ऊपर। इसका हिंदी पर या ऊपर होता है। चलिए, देयर इज कैप डैश हिज हेड, किसी के सर पर जो है ना टोपी है। अच्छा बताइए, टोपी अगर है तो एक चीज यह देखने का काम करिए कि टोपी सर पर है। अब बताओ, सर पर टोपी है तो ऑन लगेगा, एवब लगेगा, ओवर लगेगा। टोपी के अंदर में नहीं है ना, तो क्या है, सर के ऊपर में है, तो हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। यही तीनों का एग्जांपल हम दिए हुए हैं। देयर इज ए रूफ डैश योर हेड। अब देखो हम जहाँ है, मेरे ऊपर में क्या है, ये रूफ है, छत है, तो छत के अंदर में हम रह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओवर लगाएंगे। क्या यूज करेंगे, ओवर करेंगे। द कुली वाज कैरिंग ए बैग डैश हिज हेड। अब देखो कुली जो है ना, छत के ऊपर में जो कुली लोग हैं वो बैग जो है ढो रहे हैं, तो कुली अपना माथा के ऊपर में जब ढो रहा है तो जस्ट माथा एकदम क्या करेगा, ऐसे जिस माथा पर रखा होगा ना सटा के, तो वहां क्या लगाएंगे, ऑन लगाने का काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है द फैन इज एबव अस। अब देखिए फैन जो है हम लोग से क्या है, ऊपर है, एबव यानी कि बहुत ऊपर है। फैन जो होता है तो हम क्या करेंगे, एबव लगाने का काम करेंगे। यहाँ लगेगा ऑन, मेरे ऊपर तो नहीं है, ओवर भी नहीं लगेगा कि हम फैन के अंदर में ही रह रहे हैं, ऐसे नहीं होगा।
द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड। अब देखो क्लाउड से ऊपर उड़ रहा है तो क्लाउड पर उड़ता तो ऑन होता, क्लाउड पर अगर उड़ रहा है तो क्या होता, ऑन होता। अब क्लाउड के अंदर में उड़ रहा होगा तो ओवर होता, ठीक है। लेकिन क्लाउड के ऊपर उड़ रहा है तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या देंगे, एबव देंगे। एग्जाम्पल को भी नोट डाउन करिएगा, ठीक है, अच्छे से, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करना। 3 वो आगे देखो, ऑन का जो पर्टिकुलर यूज होता है, ऑन इज यूज्ड विद पर्टिकुलर फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस है जिनके साथ हम क्या यूज करेंगे, कुछ फ्रेजेस है जिनके साथ हमको ऑन का यूज करना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ के बताते हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। जैसे ऑन ए जर्नी है, ऑन ए ट्रिप है, ऑन ए वॉयस है, ऑन डिमांड है, ऑन ड्यूटी है, हॉलीडे है। अगर ये सब वर्ड आता है, ऑन द वॉल है, ऑन लीफ है, ऑन द फोन है, ऑन द रेडियो है, अगर इस तरह का शब्द आपको मिलता है तो बेहिचक आप वहाँ ऑन लगाने का काम करेंगे, क्योंकि उस फ्रेज जो होता है ये फिक्स होता है, ये हम भी नहीं बनाते हैं। दूसरा है, पहला तो ये था, दूसरा एबव का था। एबव मतलब जानते हैं कि एबव का मतलब क्या होता है, एबव का मतलब होता है से ऊपर। एबव का क्या होता है, से ऊपर होता है, यानी कि एबव मींस ये ऊपर है, ये है, ठीक है। इनसे ऊपर, जैसे देखिए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, इनसे क्या है, ऊपर रहेगा, तुम लोग एबव बोलेगा। थोड़ा सा आगे जाएंगे, तथा संख्या में ज़्यादा होना चाहिए। किसी चीज़ को अधिक दिखाने के लिए देखो क्या होना चाहिए, संख्या में ज़्यादा होना चाहिए, या अधिक दिखाने के लिए हम एवं का यूज करते हैं। इनका मीन्स क्या है, एवं 10,000 ए मंथ, एक महीना में उसका इनकम कितना, 10,000 से अधिक है या 10,000 से ऊपर है। देयर आर एबव 100 स्टूडेंट्स इन स्पीकवेल, लगभग 100 से ज़्यादा स्टूडेंट है। कहाँ है, 100 से ऊपर स्टूडेंट है, 100 से संख्या में ज़्यादा है, कहाँ पर है, स्पीकवेल में, ठीक है। ओवर का यूज करेंगे। तीसरा देखो बाबू, ओवर का यूज कहाँ करेंगे, ओवर इज यूज, ओवर का यूज जो होता है उम्र बतलाने के लिए यूज होता है, तापमान बतलाने के लिए यूज होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट नापने के लिए यूज होता है। किसी प्लेस को देखो, किसी प्लेस के आसपास, किसी प्लेस के आसपास किसी वस्तु को ढकने के लिए, किसी वस्तु को क्या ढकने के लिए के ऊपर, यानी कि पूरा होना चाहिए, पूरा या पूरा का पूरा, समूचा। फिर है पीरियड ऑफ टाइम बतलाने के लिए ओवर का यूज करेंगे। देखो ओवर का यूज देखिए क्या है, ओवर इज यूज एज, टेम्परेचर तथा मेजरमेंट, यानी उम्र बतलाना होगा, टेम्परेचर बतलाना होगा, मेजरमेंट करेंगे तो हम ओवर का उपयोग करेंगे किसी वस्तु को ढकने के लिए। यानी कि ओवर का मतलब होता है के ऊपर या समूचा, पूरा मतलब होना, पूरा। तथा पीरियड ऑफ टाइम के अर्थ में हम यूज करेंगे। जैसे देखिए, ही इज ओवर 30, ही इज ओवर क्या है, 30। तो ओवर 30 कहने का मतलब उसका उम्र हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उसका उम्र हो रहा होगा कितना, 30 साल, ये उम्र बतला रहा है, ओवर नहीं। द क्लास इज ओवर एट 5 PM, ये देखो पीरियड ऑफ टाइम बतला रहा है, किसको बतला रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम बतला रहा है। तो पीरियड ऑफ टाइम बतलाने के लिए फोर यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हमको क्या यूज करना पड़ता है, ओवर का हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। द टेम्परेचर इज ओवर 30 डिग्री, देखो टेम्परेचर बतलाने के लिए यहाँ लिखे हुए कि टेम्परेचर बतलाता है। प्लीज स्प्रेड द वाटर ओवर द डेस्क, ओवर द डेस्क, यानी कि हमको पानी जो है ना डेस्क पर छिड़को, पानी क्या डेस्क पर छिड़को। तो इतना सारा हम लोग जब बातें करेंगे, आप लोग आगे जाएंगे। यहाँ पे क्या कीजिए, आप लोग लिख करके रखिए, अगर कहीं दिक्कत होता है तो फिर से एक बार समझो। ऑन इज पर्टिकुलर फ्रेजेस, जितना फ्रेजेस दिए हुए हैं, ऑन ए जर्नी, ऑन ए ट्रिप, ऑन ए वॉइस, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन हॉलीडे, ऑन लीव, ऑन रेडियो, अगर इस तरह का वर्ड अगर मान लो ऑप्शन में दिया रहेगा कि लीव है, उसके पहले इन है कि ऑन लगेगा, और लगेगा, तो आप क्या लगाएंगे, ऑन लगाना। थोड़ा सा पढ़िएगा अभी, ठीक है। एबव का यूज होता है से ऊपर, यानी कि एबव मतलब क्या होता है, ऊपर के बारे में बता रहा है। और ओवर मतलब रहता है कि ऐसे रहेगा, ठीक है, इसके अंदर में कोई वस्तु है तो ओवर हो गया। ओवर मतलब क्या हो गया, ऐसे कोई है, इसके अंदर में अगर कोई रह गया तो हम ओवर बोलेंगे, ठीक है। तो जो है इसको नोट डाउन करिएगा, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओवर का यूज जो बचा हुआ था उनको थोड़ा सा, ओवर जो यूज होता है, ओवर इज यूज विद सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड, यानी कि आवश्यकता से अधिक। मोर देन रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, ठीक है। आवश्यकता से क्या है, अधिक, आवश्यकता से अधिक है। जैसे बोलेंगे ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा खा लिया, जितना खाना था उससे अधिक खाया। ओवर वाइज, बहुत होशियार या बहुत चतुर बोलेंगे। ओवर स्मार्ट, बहुत जो है क्या बोलते हैं,
बहुत होशियार समझो एक तरह से, ओवर बिजी बहुत व्यस्त, यानी कि जितना व्यस्त होना चाहिए उससे अधिक दिखलाने के लिए, मतलब जितना जो चीज़ होना चाहिए उससे अधिक दिखाएंगे, मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक बतलाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज ओवर। क्लियर है? ओवर का यूज हम पहले भी बतलाए हुए हैं। अब चलो अब दूसरा हम यूज देखेंगे बिलो का। बिलो का मतलब नीचे होता है, अंडर का भी मतलब नीचे होता है, और अंडरनीथ का भी मतलब क्या होता है, नीचे होता है। तीनों का मतलब बिलो का मतलब नीचे होता है, अंडर का मतलब नीचे होता है, अंडरनीथ का मतलब नीचे होता है। आप बोले कि सर ये बीनीथ आप क्यों लिखे, ये भी तो पढ़ते हैं। देखो बाबू, बीनीथ क्या है ना, अंडर न्यू मीनिंग है, अंडर मेरा क्या है, न्यू मीनिंग है, और बीनीथ जो है ना ये मेरा कैसा मीनिंग है, ये बीनीथ ओल्ड मीनिंग है। तो अंडर यूज करें या बीनीथ यूज करें, बात क्या है, एक ही है, संकोच नहीं करिएगा। क्लियर है? तो अब देखो बिलो के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, ठीक है, बिलो के बारे में जब चर्चा करेंगे तो नीचे होना चाहिए, हो ना हो, यानी कि हो ना हो कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। ये देखिए एक दोनों साइड से घिरा हुआ है वस्तु, और क्या है ये नीचे, ये क्या है, ये नीचे है, तो ये यानी कि बॉक्सेस के नीचे में है। अब सॉरी ये बिलो है, बस थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ठीक है, सटा हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे। अब देखो अंडर मतलब है कि पूरा नीचे, अंडर मतलब क्या, दोनों साइड से घिरा होना चाहिए और पूरा का पूरा ये नीचे होना चाहिए। अंडरनीथ का मतलब क्या है, दोनों साइड, अंडरनीथ का मतलब है लेयर की तरह काम करे। जैसे देखो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा के अंदर में गंजी पहनते हैं, तो लेयर की तरह कौन काम कर रहा है, शर्ट काम करता है लेयर की तरह, कोट काम करता है लेयर की तरह। तो लेयर की तरह जब काम करेगा तो हम वहाँ अंडरनीथ का यूज करेंगे। जब जो है ना दोनों साइड से घिरा हुआ रहेगा तो हम वहाँ अंडर लिखेंगे। लेकिन जब जो है ना बिलो मींस थोड़ा सा नीचे दिखलाने के लिए हम बिलो का टॉप हो ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे थोड़ा सा चलिए, यानी कि हल्का नीचे रहेगा, जैसे देखिए ये मेरा रेड मार्कर है, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे रहा तो बिलो, और हल्का नीचे रहा तो अंडर। थोड़ा नीचे, अगर हल्का नीचे है तो लगाएंगे क्या, बिलो, थोड़ा नीचे है तो ये लगाएंगे अंडर। लेकिन अगर जो है, अगर मान लीजिए कि हम कोट पहने, कोट के अंदर में मेरा गंजी है तो वो क्या हो जाएगा, कोट तो लेयर के तरह काम करेगा, तो वहाँ अंडरनीथ लगाएंगे, ठीक है। हमको उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है दे आर, थोड़ा सा एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा आप लोग को बेटर होगा। आप बतलाइए बिलो, अंडर या अंडरनीथ, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो कमेंट करते जाना। दे आर डैश पॉवर्टी लाइन, आप बतलाइए वो लोग गरीबी रेखा से क्या है, नीचे है, कहने का मतलब है। आप बताओ गरीबी रेखा से नीचे, तो कहने का मतलब पूरा तो नीचे नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों साइड से गरीबी घिरा हुआ नीचे, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ कौन सा नीचे होगा, जस्ट जो गरीबी से नीचे होगा, दे आर क्या होगा, बिलो। क्लियर है? वी आर डैश द फैन, वी आर क्या है, डैश द फैन। जब हम लोग आगे बात करेंगे वी आर डैश द फैन, तो फैन से हम लोग क्या है, ऐसा नहीं पूरा नीचे लटके हुए हैं, फैन से हल्का नीचे है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिलो। द कैट इज स्लीपिंग डैश द टेबल। अब देखो एक कोई टेबल है, ये टेबल है, मान लीजिए टेबल के अंदर में यहाँ पर बिल्ली सो रही है। आप बताओ यहाँ पर कौन होगा, बिलो होगा कि अंडर होगा या अंडरनीथ होगा, कौन सा होगा? बिल्ली नीचे सो रही है तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है, पूरा नीचे रहेगा, तो हम क्या करेंगे, अंडर का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ही इज वियरिंग ए शर्ट। अब देखिए वह शर्ट पहना है, डैश हिज कोट, कोट के अंदर में शर्ट पहना हुआ, तो कोट लेयर की तरह काम करेगा। तो लेयर की तरह मान लीजिए ये कोई लड़का है, ठीक है, और ये शर्ट पहना हुआ, ये क्या पहना हुआ, शर्ट, शर्ट के नीचे में गंजी है। तो ये जो कोट जो काम किया है, ये कोट है, और कोट के अंदर में शर्ट है, तो कोट लेयर की तरह काम किया है। कोट कैसा काम किया है, कोट कैसा काम किया है, लेयर का। और लेयर जब भी काम करेगा तो लेयर की तरह काम करेगा, हम क्या यूज करेंगे, अंडर। आगे हम देखेंगे यू कैन सी हिज रियल फेस जैसे बिहेवियर। आप उसका असली चेहरा उसके बिहेवियर में, उसके बिहेवियर के अंदर में देखिएगा, उसका व्यवहार के अंदर में। तो व्यवहार के अंदर यानी कि पहले व्यवहार को जानना होगा, तब उसका चेहरा हमको पता चलेगा। तो हम क्या यूज करेंगे, अंडरनीथ का यूज करेंगे। देखो आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से एक बार समझते जाइएगा, और फिर जब करेंगे फिगर बना करके करिएगा। फिर से देखो, बिलो का मतलब होता नीचे, अंडर का मतलब होता नीचे, और अंडरनीथ का क्या मतलब है, नीचे होता है सबका मतलब। बिलो मतलब जो होता है हल्का नीचे, बिलो मतलब हल्का नीचे, अंडर मतलब इतना नीचे, और जो अंडरनीथ हो जाता है वो लेयर की तरह काम करता है, ठीक है। एक तरह से देखो कि त्रिपाल की तरह काम करता है, ढक देता है, ठीक है। चलिए जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओवर का फिर से बता देते हैं, मोर देन रिक्वायर में भी होता है, आवश्यकता से अधिक। इसको जो है लिख लीजिएगा, दिक्कत होगा तो कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है।
3 चलिए प्रेजेंस जो है अंडर एज बोलेंगे तो क्या होगा, नाबालिग होगा। अंडर कंसिडरेशन बोलेंगे तो विचारधीन होगा। और अंडर द नोज बोलेंगे तो आंखों के सामने। अंडर द, ये सब फ्रेजेस है। अंडर द नोज मतलब नाक के सामने नहीं, नाक के सामने कोई होता है, आंख के सामने, ठीक है। अगला हम लोग देखिए, इसको याद करिएगा। अगला हम लोग तीसरा देखेंगे, राउंड, अराउंड और अलोंग। राउंड का मतलब होता है मोशन के साथ किसी वस्तु का चक्कर लगाना, तो राउंड लिखेंगे। मोशन के साथ यानी कि दौड़ रहा है चक्कर लगा रहा है। अराउंड जो होता है यानी कि मोशन लेस होता है। अराउंड मतलब मोशन लेस यानी कि चलेगा नहीं, जहाँ है वहीं रहेगा। अभी आगे बात करेंगे। और अलोंग जो होता है ना, मोशन प्लस मोशन लेस यानी कि चलेगा भी रुकेगा भी, यानी कि दोनों हो सकता है, चल भी सकता है रुक भी सकता है, यानी कि मोशन प्लस मोशन लेस, अलोंग लगा देंगे। फॉर एग्जांपल देखेंगे, सीता इज वॉकिंग वेस्ट द रोड। सीता जो है ना, सीता जो है रोड के किनारे किनारे चल रही। अब बताओ सीता जो है वस्तु का चक्कर लगा रहा है, या सीता जो है रुकी हुई, या सीता किनारे किनारे कहीं चल रहा है, क्या होगा इसका? क्या होगा? सीता इज वॉकिंग अलोंग द। उसके बाद देयर आर ट्री। अब देखिए मोशन हो सकता है, मोशन लेस हो सकता है, तो देयर आर ट्रीज क्या हो जाएगा इसमें? ट्रीज द रोड। तो क्या बोलेंगे? ट्रीज कहाँ है? अलोंग द रोड। तो रोड के किनारे क्या है? किनारे किनारे लगा हुआ है, रुका हुआ गाछ पेड़ लगा हुआ है। फिर है देयर आर ट्रीज डैश द गार्डन। अब देखो मोशन लेस है कि गार्डन, ये गार्डन है, कोई गार्डन के चारों ओर पेड़ लगा हुआ है, तो पेड़ रुका हुआ है, तो रुका हुआ है क्या लगाएंगे? अराउंड लगा देंगे। वहां पर क्या लगाएंगे? अराउंड लगा देंगे। अब वी आर सिटिंग दैट्स द ग्राउंड। हम लोग जो है ना ग्राउंड में, ठीक है, हम लोग ग्राउंड में हैं, तो ग्राउंड में कहाँ हम लोग बैठे? वी आर सिटिंग अराउंड द, कहाँ होगा? अराउंड द गार्डन। क्लियर है? क्योंकि मोशन लेस है, हम लोग बैठेंगे तो बैठने का मतलब यह नहीं होता कि दौड़ने लगे, ठीक। लास्टली है ही इज रनिंग द ग्राउंड, कि वह जो है ना ग्राउंड में, वह जो फील्ड जो है वह मैदान के चारों ओर दौड़ रहा है। तो राउंड मतलब क्या होगा? तुम बताओ, मौसम के साथ किसी वस्तु चक्कर लगाना यानी कि दौड़ना। तो दौड़ने वाला में कौन होगा? यह भी हो सकता है, लेकिन यह है कि दोनों होगा, रुकेगा भी और दौड़ेगा भी। लेकिन है क्या कि सिर्फ और सिर्फ दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है, क्या होगा? ये राउंड होगा। क्लियर है? लेकिन एक बात हम क्या कहना चाहते हैं कि जब हम बोलेंगे कि अर्थ, फॉर एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल बोलें, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्लियर है? आप देखो यहाँ राउंड भी बोलेंगे तो ये क्या होगा? देखिए इधर, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कि जो है धरती जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। जैसे मान लीजिए ये सन है, ठीक है, और इसका चक्कर लगा रहा है, मेरा जो है अर्थ मेरा क्या है? अर्थ मेरा यहाँ से जो है चक्कर लगाता है, अर्थ इसके सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो अगर यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं? राउंड लगाइएगा तो भी करेक्ट है, और क्या, और अराउंड भी लगा देंगे तो क्या होगा? अराउंड भी लगाएंगे तो करेक्ट होगा। देखो सिर्फ एक ऐसा एक्सेप्शन केस बनता था, अर्थ मूव्स राउंड द सन में राउंड लगाएंगे तो भी करेक्ट है, अराउंड लगाएंगे तो भी करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन में आपको राउंड दे देगा तो राउंड पे टिक लगा देना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इसको अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। फिर से एक बार बता देते हैं, राउंड होता है मोशन के साथ किसी वस्तु का चक्कर लगाना, यानी कि दौड़ना, एक तरह से मोशन में होना, चलना, जैसे चलना, ठीक। दूसरा है अराउंड। अराउंड मतलब है कि रुके हैं लेकिन चारों ओर है। मानो कि यहाँ पर एक आदमी है, इसके चारों ओर, तो ये जो रुका हुआ है ये हो जाएगा अराउंड, चारों, ठीक है। अलोंग है किनारे किनारे, आप जानते हैं मोशन प्लस चलना नहीं भी, यानी कि मोशन में होगा नहीं भी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे, इसको लिखेंगे, हम लोग आगे बढ़ने का काम है। चलिए हम लोग देखेंगे, आपका जानेंगे, अपॉन का जानेंगे, डाउन का जानेंगे, अप का जानेंगे, डाउन का जानेंगे। चलो आप मतलब होता है ऊपर होता है, क्या होता है? डाउन मतलब भी, डाउन मतलब नीचे होता है, नीचे, ठीक है। अपॉन मतलब क्या होता है? ये चीज जाना जरूरी है। जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर दूसरी वस्तु पर चला नहीं होगा, दूसरी वस्तु पर रखा जाता होगा, यानी कि नीचे से कोई वस्तु हम ऊपर में रख देंगे, नीचे से कोई वस्तु ऊपर में रख देंगे तो हम क्या करेंगे? एक दूसरा बात है कि मोशन को बदलाता है, मोशन डाउन, मोशन यानी कि चलते हुए नीचे आना। मान लीजिए यह चल चल के यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ मान लो कोई व्यक्ति है जिसका नाम है, मान लीजिए सोनल नाम, सोनल यहाँ ऊपर में है, उसको नीचे आना है। नीचे जब वो आएगी तो वो कैसे होगा? मोशन मेरा क्या होगा? डाउन में, तो हम वहाँ डाउन लिखेंगे। मोशन में आएगा तो ऊपर से नीचे आएगा तो हम डाउन उसको लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि जो नीचे है, मान लीजिए नीचे कोई लड़का, उसका नाम है राम, उसको नीचे से ऊपर जाना, तो यहाँ क्या करेंगे? अप से लिखेंगे,
ठीक है, कि वो ऊपर जाएगा, अप द हिल, वो मोशन में जाएगा, मोशन अप, आपको बदलाएगा, यानी कि जो है थोड़ा सा गति में रहिएगा। मोशन का मतलब हिंदी होता है गति, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखिए, अप्स एंड डाउन एक मुहावरा है, ठीक है, अप्स एंड डाउन एक मुहावरा है, इसका हिंदी होता है उतार चढ़ाव। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होंगे, उस चीज के बारे में लोग जब बोलते हैं तो उसको देखिए। यहाँ देखिए, द डॉग जंपेड, तो क्या दिया, अपॉन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर डॉग जंप कर गया। तो डॉग जो जंप किया, कोई वस्तु नीचे से ऊपर करके गया होगा, जंप किया, तो यहाँ क्या करेंगे, ओपन। और जंप जो किया क्या गति में किया ना, जंप मेरा किस में किया, तो ता जो उछला तो गति में उछला, ओपन का यूज किया। He fallen down the roof। अब देखो, कोई छत पर है, कोई छत से नीचे गिर गया, तो छत से जो नीचे गिरा, छत से जो नीचे गिरा तो वो कैसे गिरा, गति में गिरा ना। छत से जब नीचे गिरा तो किसमें गिरा, गति में, तो यहाँ क्या बोलेंगे, डाउन। फिर देखिए, he went up the hills, वो जो है पहाड़ पर गया, पहाड़ के ऊपर गया, यानी आप मतलब क्या, ऊपर में, पहाड़ के ऊपर गया। he went up क्या है, hill, ऊपर गया, पहाड़ के ऊपर गया। हमको इतना ही ऑप्शन, अप, अप एंड डाउन या अप्स या डाउन। अप्स एंड डाउन्स का मतलब ये होता है उतार चढ़ाव। हमको पढ़ना है अप एंड डाउन, तो अप का जो होता है डायरेक्ट ऊपर, और ये स्टील रहेगा, ये मतलब रुका हुआ रहता है, गति वगैरह नहीं रहेगा। अपन मतलब है कि गति में रहेगा, और डाउन मतलब क्या है कि नीचे, अपन मतलब है कि नीचे से ऊपर जाएगा गति में, और डाउन मतलब है ऊपर से नीचे आएगा, किस में, गति में। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन, ये तो मुहावरा है, अप्स एंड डाउन इन आवर लाइफ। देखिए एक बार फिर से समझो कि अपन का मतलब क्या होता है कि जब आप जो है ना नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो अपन लगाएंगे, लेकिन गति होना चाहिए। और जब आप ऊपर से कहीं भी ऊपर से नीचे आते हैं, या कोई भी आता है, या किसी चीज कोई वस्तु हो ऊपर से नीचे आएगा तो वहाँ डाउन लगाएंगे, नीचे आएगा तो डाउन, और ऊपर जाएगा तो गति में ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो अपन लगाएंगे, नीचे आएगा तो डाउन लगाएंगे। अप्स एंड डाउन ये मुहावरा है, जिसका हिंदी होता है उतार चढ़ाव, ठीक है। तो मुहावरा आएगा तो मुहावरा देखेंगे, इतना जो है समझे। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते जाएंगे, इसको लिखते जाओ। सीन्स जो बदलाता है मेरा पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर जो बदलाता है ये बदलाता है पीरियड ऑफ टाइम। सीन्स मेरा निश्चित समय पर बदलाता है, लेकिन अवधि बदलाता है। अवधि बोले या अनिश्चित बोले, सीन्स या क्लियर है। एक चीज आप देखेंगे कि सीन्स का जो होता है निश्चित समय होता है। एग्जांपल देखें, जैसे हम बोलेंगे आई टीच यू डैश मंडे, ठीक है। ये हम बोलेंगे आई वाज प्लेइंग डैश 2 आवर्स। आप दरअसल गौर करिएगा, सीन्स के 4 का जो यूज होता है, सीन्स क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और 4 क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम। सीन्स जो यूज होता है वो निश्चित समय के लिए, 4 जो यूज होता है अनिश्चित समय के लिए, या अवधि बतलाता है, लंबा समय बतलाएगा। सीन्स बोलेंगे 2 बजे 4 बजे, होली दिवाली, ठीक है, बचपन से बुढ़ापा से, तो ऐसे बोलेंगे सीन्स। लेकिन अगर बोलेंगे 2 घंटा 4 घंटा 5 साल 6 साल 6 महीना 7 महीना, तो ये सब चीज में हम क्या बोलेंगे 4 का इस्तेमाल हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जरा सा गौर करिए, आई टीच यू मंडे, यहाँ सोमवार है, तो सोमवार निश्चित है क्या, निश्चित है। सोमवार कंफर्म है कि सोमवार दिन होता है, ये फिक्स डे होता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, सीन्स का यूज करेंगे। आई वॉज प्लेइंग डैश 2 आवर्स, तो क्या होगा यहाँ हम क्या लगाएंगे, मैं 2 घंटे से खेल रहा था, क्या लगेगा यहाँ, हमको पता नहीं है कि 2 बजे से खेल रहे कि 5 बजे से, 2 बजे जितना मन होगा, 2 घंटे से हम खेल रहे थे। तो समय का जब पता ना चले वहाँ 4 लगाइएगा, जब आपको फिक्स समय पता रहेगा तो वहाँ सीन्स लगाने का काम करना है। फिर आगे देखेंगे इन एंड आफ्टर का, देख लो इन का और आफ्टर का जो यूज होता है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, यानी कि बाद, ठीक है। और इन का जो यूज होता है के बाद, देखेंगे इन एक कंटेक्स्ट ऑफ टाइम, समय के संदर्भ में। समय जब बदलाएगा ना इन या आफ्टर, उसमें इन जो है बदलाता है प्लेस को, ठीक है, के अंदर के भीतर होगा, और जब समय को बदलाएगा के बाद होता है विथ इन, ठीक है, के बाद। क्लियर है, इतना चीज जो है आप लिखिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। इनका और डिटेल्स में है कि इनका जो है इनका एक और यूज होता है बड़ा प्लेस के लिए, बड़ा जगह को बताता है। बड़ा जगह हो गया, जैसे हो गया छोटा जगह नहीं, बड़ा जगह को इन और छोटा जगह को एट बताएगा। तो हम लोग आगे देखेंगे, अभी जो है यहाँ पर लिखिएगा
सिंस और फोर का हम आगे बढ़ाते हैं। 3 चलो देखो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आफ्टर और इन का थोड़ा सा एग्जांपल कर लीजिए। आफ्टर और इन का हम प्रयोग किसमें बोले थे? टाइम रिफरेंस, यानी कि टाइम रिफरेंस यानी कि समय जो बदलाएगा उसमें हमको यूज करना है। अच्छा बोलो सी विल कम डैश, तो हम यहाँ इन लगा सकते हैं इन, क्योंकि इन के बाद समय हम बदला सकते हैं, समय या प्लेस बदलाते हैं, ठीक। तो सी विल कम इन ए मंथ, इन ए मंथ होगा क्या? इन ए मंथ नहीं होगा, ये पास्ट टेंस है तो ये नहीं होगा। सी कम्स आफ्टर ए मंथ। आफ्टर और क्या बोले हैं? इन का यूज हम कर सकते हैं समय बदलाने के लिए। सी विल कम आफ्टर मंडे, ये भी मेरा सही होगा। सी विल कम आफ्टर 9 PM, ये भी सही होगा। लेकिन सी विल कम ये नहीं होगा। देखो एक्चुअल में ये चारों राइट है। सी विल कम आफ्टर और इन ए मंडे ये नहीं होता है, क्यों? आफ्टर का जो यूज होता है, आफ्टर का यूज पास्ट में किया जाता है, फ्यूचर में नहीं किया जाता। आफ्टर का यूज कहाँ किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ वी विल यूज इन पास्ट टेंस। यहाँ देखो हम जो यूज किए हैं आफ्टर का यूज कहाँ करेंगे? पास्ट टेंस में करेंगे। हाँ, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम बदलाएंगे। अगर हमको पॉइंट ऑफ टाइम बदलाना होगा, पॉइंट ऑफ टाइम बदलाना होगा, पॉइंट ऑफ टाइम बदलाना होगा तो आता है। जैसे देखिए हमको पॉइंट ऑफ टाइम का पक्का पक्की हुआ मंडे के बाद आएगा, तो मंडे कन्फर्म है। सोमवार एक दिन होता है, हम लोग जानते हैं सप्ताह में एक दिन में आता है, एक दिन सोमवार। तो पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए भविष्य में आफ्टर का यूज होता है। बाकी बात हम लोग पास्ट टेंस में यूज करते हैं। फिर लेकिन आप कहिए कि सर सी कम्स आफ्टर ए मंथ, सी कम्स तो ये सी कैम होगा, सी कैम आफ्टर ए मंथ, कैम होगा, यहाँ इसको कैम कर दीजिए, सी कैम आफ्टर ए मंथ होगा, ठीक है। तो आफ्टर और इनका जो एग्जांपल है वो हम कराने का काम किए सॉल्यूशन, और आप लोग भी जो बुक्स है कॉन्टेक्ट से बनाने का काम करिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल में हम PDF भेजेंगे, उससे जो है जो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो इसको उतारिए, हम लोग जो आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाने का काम करते हैं। देखो सीन्स और 4 का थोड़ा सा देखते हैं कि सीन्स और 4 क्या है, जरा सा गौर करेंगे। एक्चुअल में सीन्स का जो उपयोग होता है, ठीक है, सबसे पहले वो क्लॉक कैलेंडर में यूज होता है। किसमें यूज होता है? कैलेंडर में। जब वो कैलेंडर में यूज होगा तो कैलेंडर में क्या क्या होता है बाबू बोलिए तो? कैलेंडर में डे होता है, डेट होता है, मंथ होता है, और क्या होता है कैलेंडर में? ईयर होता है, और क्या होता है कैलेंडर में? ओकेजन होता है, और क्या होता है? ओकेजन होता है, ठीक है। ओकेजन बोलेंगे, हम बोलेंगे फेस्टिवल होता है। डे मतलब दिन बतलाएगा, डेट मतलब तारीख बतलाएगा, ठीक है, मंथ मतलब महीना, ईयर मतलब साल, फेस्टिवल मतलब है त्योहार, क्लियर है। सीन्स का जो यूज करेंगे, कभी भी अगर दिन का नाम आ जाए, क्या क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। अगर दिन का नाम आएगा तो वहाँ सीन्स लगाना है। अगर मान लो तारीख आ जाएगा, 16 तारीख मान लीजिए, 16, 17, 18 कुछ भी आ जाएगा, लगा देंगे। मंथ मान लीजिए अप्रैल आ जाए, मई आ जाए, महीना का नाम जहाँ आ गया, महीना का नाम आ गया या तारीख आ गया, दिन का नाम आ गया, तो आप बेहिचक बिना सोचे सीन्स लगाना। ईयर मान लो 2000, सेंटेंस में 16 रहेगा, 2025 रहेगा, 2030 रहेगा, तो बिना सोचे आप सीन्स लगाने का काम करिएगा। अगर मान लो सेंटेंस में होली रहेगा, दिवाली रहेगा, ठीक है, ईद रहेगा, अगर कोई भी त्यौहार रहे तो वहाँ क्या लगाइएगा? वहाँ सीन्स लगाने का काम करिए। अगला इसका जो है एक कैलेंडर है, दूसरा क्लॉक में बतलाता है। क्लॉक यानी क्या है? घड़ी है। घड़ी में क्लॉक में मान लो अगर 2 AM रहेगा या 2 PM रहेगा, ठीक है, अगर इस तरह का रहेगा तो वहाँ लगाएंगे। तीसरा है स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि हमारा जिंदगी का जो अवस्था होता है उसमें हम बतलाएंगे। जिंदगी अवस्था जैसे मान लो बोलेंगे ओल्ड एज, क्या बोलेंगे? ओल्ड एज, बुढ़ापा है, या चाइल्डहुड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर इस तरह का कभी भी मान लीजिए अगर कोई ओल्ड एज हुआ है, ये चाइल्डहुड बचपन है, क्या है? बचपन है, बुढ़ापा है, अगर मान लीजिए इतना अगर कहीं भी आप देखते हैं तो बेहिचक क्या लगाएंगे? सीन्स लगाने का काम करेंगे। और इसको देखने के बाद अगर आपको क्या पता चलता है कि सर सीन्स जो होता है ना वो निश्चित समय बतलाता है, या क्या बतलाता है? या हमें निश्चित समय को बतलाता है। किसको बतलाता है? निश्चित समय को बतलाता है, पक्का पक्की समय होगा। एग्जाम्पल जैसे आप देखिए, जैसे हम बोलेंगे आई हैव बीन
टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, डैश 2015। अब बताओ यहाँ बाबू सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, आप ही लोग डिसाइड करिए, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। तो बेहिचक आप जब पढ़े सेंटेंस को तो आपको क्या पता चला कि सर यहाँ देखिए 2015 है और 2015 एक साल का नाम है, फिक्स है 2015 आया था, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, सिंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो अगर हम बोलेंगे सी इज प्लेइंग डैश मॉर्निंग, वो नहीं लिखेंगे, छुटा कर देते हैं, सी इज प्लेइंग डैश मॉर्निंग। तो मॉर्निंग भी एक निश्चित होता है, तो यहाँ भी क्या हम लगाएंगे, सिंस लगाने का काम करेंगे। पहला था कैलेंडर बतलाएगा, दूसरा था घड़ी बतलाएगा, तीसरा था स्टेज ऑफ लाइफ बतलाएगा, ठीक है, और जगह कम पड़ गया, चौथा लिख दीजिएगा, स्टेज ऑफ डे को बतलाएगा। यानी कि स्टेज ऑफ डे समझिए कि दिन में जो अवधि होता है उनको बतलाएगा। मान लो जैसे मॉर्निंग होता है, ठीक है, इवनिंग होता है, नाइट होता है, नून होता है। अगर सेंटेंस में इस तरह का दिखे, स्टेज ऑफ डे दिखे, तो आप बिना सोचे किसको टिक करेंगे, सिंस लगाएंगे। क्लियर है, एनी डाउट्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिएगा। 4 का देखो, इसके अलावा जो भी बच गया ना जिसमें आपको टाइम का पता ना चले, 4 का, ठीक है। चलिए 3 अब देखिए इतना क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, इसको आपको जो है डील करना आप लोगों को। 4 का जो यूज करेंगे, 4 के बाद जो है ना नंबर रहेगा 1 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक नंबर रहेगा। 4 का यूज जो होगा ना, आप निश्चित समय नहीं बता सकते 4। आप लोग देखो ये नंबर के बाद रहेगा सेकंड रहेगा, जैसे 4 सेकंड 5 सेकंड 4 साल 5 साल 10 साल, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा साल, तो वहाँ मिनट रहेगा, आवर रहेगा या ईयर्स रहेगा, तो बेहिचक 4 लगाइएगा। समय का पता ना चले तो 4 लगाएंगे। आई हैव बीन टीचिंग यू, क्या होगा 2 आवर, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको समय का पता है? सिंस होगा कि 4 होगा, आप बोलिए सिंस होगा कि 4 होगा। 2 घंटा, देखो ये क्या है 2 है, तो 2 रहे तो क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे, क्योंकि दूसरा हमें पता नहीं है। सी हैज बीन रनिंग 5 मिनट, वो 5 मिनट से दौड़ रही है, आप यहाँ देखो 5 है, तो 5 में क्या लगेगा 4 लगेगा, बेहिचक है। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश चाइल्डहुड, यहाँ देखो बचपन आ गया, क्या आ गया बचपन, तो बचपन जब आया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश बचपन, तो यहाँ क्या हो जाएगा सिंस, कोई दिक्कत। दे आर प्लेइंग क्रिकेट मॉर्निंग, मॉर्निंग देखो एक समय है, सुबह है, सुबह हम जानते हैं कि सर सुबह हर समय होता, तो यहाँ भी सिंस लगेगा। क्लियर है। आई नो यू, होली देखो त्योहार है, क्या है त्योहार है, क्या लगेगा बाबू सिंस लगेगा, गुड। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ क्या है लगेगा 2016 है, तो उसकी वजह से यहाँ सिंस लगेगा। क्लियर है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आगे बढ़ने का काम करते हैं, स्टॉप करेंगे, हो गया। अब हम लोग आगे जाएंगे। जैसे देखो इन का यूज, इनटू का यूज और इनसाइड का यूज। देखिए इन, इनटू और इनसाइड, इन का मतलब में होता है, अंदर होता है और भीतर होता है। क्लियर है, यहाँ तक हमको जानना है। एक्चुअल में अगर आप कहीं घर में हैं, ये मान लो ये कोई लड़का है, इसका नाम मान लो हम राजा रखते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए रह गई है, कोचिंग में कोई है रानी है, ठीक है। यह लड़का इससे मिलने के लिए चलेगा, कोचिंग में पढ़ने के लिए जाएगा। देखिए अब आगे चलेंगे, इन का देखेंगे, ये इनटू का देखेंगे, इनसाइड का देखेंगे, तो इन तीनों का मतलब होता है में अंदर हो, में अंदर या भीतर। देखो इन का मतलब होता है में, जब आप जो है घर में कहाँ है, ये जो है राजा मेरा, राजा बाबू फिल्म देखे ना, राजा बाबू ये मेरा
घर से है, ठीक है। अगर ये घर में रह गया तो ये क्या हो जाएगा, इनसाइड इन हो जाएगा। अगर घर के कमरा के अंदर में है तो इनसाइड बोलेंगे, घर में है तो इन। अगर कमरा वगैरह कहीं प्रॉपर प्लेस में है, छोटा जगह में, तो इनसाइड हम रखेंगे। अगर घर से ये पढ़ने के लिए कोचिंग की ओर चला, भागलपुर में रूम से अपना निकला, बैग लिया, बुलाया रे हम जाते हैं कोचिंग, तो कोचिंग अगर यहाँ से निकला तो गति होगा मोशन प्लस फेज चेंज, यानी कि अपना जगह को छोड़ करके दूसरा जगह गति में जाएगा। कैसे जाएगा, मान लो कि कोई लड़का या कोई लड़की क्लास में आके अंदर आ गया डायरेक्ट, तो गति में आया, तो गति में आना है। जब कोई भी चीज गति में आएगा तो हम वहाँ क्या यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। मोशन के लिए, यानी मोशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, मोशन के लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब मान लो को अस्थाई है, मेरा क्लास में बैठा हुआ बच्चा है, उसका नाम है रानी, बैठी हुई है क्लास में बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, रानी सिट्स इन द क्लास, यानी कि रानी क्लास में बैठी हुई है। इसका मोशन नहीं है, मोशन लेस है इनसाइड। पर इन का जो एक यूज करते हैं, इनका बड़ा जगह बतलाने के लिए हम इनका यूज करते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। और छोटा जगह जो होता है, और छोटा जगह जो होता है, छोटा जगह जो होता है वहां पर हम क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं। ठीक है। और भी इनका बहुत सारा प्रॉपर यूजेज हम एक एक करके बारीकी से देखेंगे आगे जा करके। अब देखो इनसाइड मतलब क्या होता है, इनसाइड मतलब होता है छोटा सा जगह को बतलाएगा। जैसे हम बोलेंगे इनसाइड, ठीक है, हम बोलेंगे सी, मान लो सी इज क्राइम इनसाइड द रूम। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, सुबह कमरे के अंदर में रो रहे, कमरा बना देगा कि छोटा जगह, छोटा जगह स्वाभाविक है, वहां पर हम क्या लगाएंगे, इनसाइड का यूज वहां पर कर देंगे। किस में इनसाइड है, क्यों, क्योंकि सर इन, इनटू और इनसाइड यही तीनों ना ऑप्शन है। अगर वहां एक था तो एक देते, ठीक। चलो थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। ही कम्स इनटू माय रूम, ही कम्स इनटू माय रूम, तो ही कम्स यानी कि ये लड़का मेरे रूम में क्या है, गति से चला, यानी कि चलते चलते कहां आ गया, मेरा रूम में आ गया। दूसरा था स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्लास में स्टूडेंट मेरा क्या बैठा हुआ, स्टूडेंट लोग कहां पर है, विद्यार्थी लोग क्लास में। द फ्रॉग जंप्ड इनटू, कोई माय डॉग है, कोई क्या है, माय डॉग है, हुआ जो एक कुआं में, ये कुआं है, ठीक है, कुआं में यहां से जंप किया, तो जंप यहां से जो किया, जंप यहाँ से फ्रॉग जो किया, मान लीजिए ये फ्रॉग है, फिगर नहीं आता बनाने के लिए, ये मान लो फ्रॉग है, यहाँ मान लीजिए फ्रॉग है एक, ये फ्रॉग यहाँ से जंप किया कुआं में, तो गति में जंप करेगा, और गति में जब होगा तो हम क्या लगाएंगे, बेहिचक किसका प्रयोग करेंगे, गति का आएगा इनटू। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो देयर आर स्नैक इनसाइड द बेंच। अब हमको छोटा लगेगा, बेंच के नीचे सांप है, तो इन लगेगा इनसाइड लगेगा, इनसाइड लगेगा। ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, आगे हम वीडियो बनाएंगे और भी डिटेल्स में इसका हम बात करेंगे। थैंक यू।